सुखदेव जी ने सोचा मैं अभी यहाँ बैठ जाऊंगा मंगलाचरण करने। और राजा ने पूछा है यजमान का क्या कर्तव्य है, मैं मंगलाचरण करूं और इधर ही मर गया तो कहीं उद्धार से वंचित रह जाएगा। तो पहले यजमान का कर्तव्य बताया, अब जब सृष्टि की बात पूछी है तब वे मंगलाचरण करते हुए कह रहे हैं यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद्वंदनम यश्रवणम यदर्णम लोकस्य सत्यो विदुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। जिनके नामों का कीर्तन, जिनके स्वरूप का स्मरण, जिनके श्री विग्रह का दर्शन, जिनके चरणों का वंदन, जिनकी कथा का श्रवण और जिनके श्री विग्रह का पूजन सब लोगों की पाप राशि को भस्म करता है, मैं प्रभु के चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। जो लक्ष्मी के स्वामी हैं, यज्ञों का फल देने वाले हैं, प्रजा के रक्षक हैं, बुद्धि के प्रवर्तक हैं, संसार के अधिष्ठाता हैं, पृथ्वी का उद्धार करने वाले हैं, जो भक्तों को मान देने वाले हैं, यदुवंशियों के मंत्रदाता रक्षक हैं, वे प्रभु मुझ पर प्रसन्न हों। यहाँ 12 श्लोकों में सुखदेव जी महाराज ने मंगलाचरण, देखो भाई 12 श्लोक है। कहते हैं सुखदेव जी का जब प्रागट्य हुआ तब उनकी आयु 12 वर्ष की थी। भागवत जी में 12 स्कंध है। अब उन्होंने अपने पिता कृष्णद्वैपायन श्री वेद व्यास जी महाराज को प्रणाम किया। फिर वे राजा से बोले आपने जो सृष्टि की बात पूछी है, यही बात नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछी, वही प्रसंग मैं आपको याद दिला रहा हूँ। नारद जी महाराज नाना लोगों में घूमते घूमते ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। आकर नारद जी ने देखा ब्रह्मा ऐसे ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे। नारद जी ने सोचा मेरे पिता ब्रह्मा जी तो सृष्टि करता है, इनसे बड़ा और कौन देव है जिनका ये ध्यान कर रहे हैं। यूं ही ब्रह्मा समाधि से जगे। नारद जी ने पूछा पिताजी मुझे आज संशय हो रहा है, अभी तक मैं आपको सबसे बड़ा देव मानता था, लेकिन आज मुझे ऐसा मालूम हो रहा है आपसे भी बड़ा और कोई देव है जिसका आप ध्यान कर रहे हैं। बताइए महाराज आत्मज्ञान का साधन क्या है? ये विश्व किससे प्रकाशित होता है, किसके अधीन है, किसमें लीन होता है? आपका विज्ञान दाता कौन, आपका आश्रय दाता कौन, आप किसके अधीन हैं, आपका स्वरूप क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा वत्स तुम्हारा संशय बिल्कुल ठीक है, मुझसे जो परे तत्व है उसको तुम नहीं जानते, तुम्हें संशय हो रहा है। उस परमात्मा को नमस्कार है जिनकी माया से मोहित होकर लोग मुझे जगतगुरु कहते हैं, पर वास्तव में जगतगुरु नारायण, नारायण से जगत की सृष्टि होती है। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ, भगवान के द्वारा प्रकाशित सृष्टि को मैं प्रकाशित करता हूँ। जब भगवान एक से बहुत होने की इच्छा करते हैं तब प्रकृति और पुरुष अलग हो जाते हैं। उस समय पुरुष में काल, कर्म, स्वभाव ये तीनों उद्भूत होते हैं। काल से प्रकृति के गुणों का क्षोभ होता है, स्वभाव से उसमें परिणाम होता है, कर्म से महतत्व का जन्म होता है, महतत्व से अहंकार होता है, और ये अहंकार सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है। तामस अहंकार से पंच तन्मात्रा, पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। राजस अहंकार से इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। सात्विक अहंकार से इंद्रियों की अधिष्ठाता देवता और मन की उत्पत्ति होती है। इन सब तत्वों ने मिलकर भगवान की शक्ति से एक अंड की रचना की। वो अंड कई वर्षों तक जल में पड़ा रहा, फिर ब्रह्म उसमें प्रविष्ट हुए, तब उसकी संज्ञा ब्रह्मांड हुई। इस ब्रह्मांड में 7 भवन और 14 लोगों की कल्पना बताई जाती है। नारद, हमारी 10 इंद्रियां, मन, प्राण, बुद्धि और इनके अधिष्ठाता देवता, ये सब विराट पुरुष से प्रकट हुए।
नदी, पर्वत, समुद्र, स्थावर जंगम जीव, सुर, असुर, नाग, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा, कहाँ तक बताऊं? संसार में जो कुछ दिखाई दे रहा है सब विराट पुरुष भगवान है। मैं जिस समय भगवान के नाभि से आविर्भूत हुआ, मैंने भगवान के सिवाय कुछ नहीं देखा। इसलिए सारा जगत नारायण में अधिष्ठित है। वे परमात्मा निर्गुण होते हुए भी सृष्टि के समय सगुण हो जाते हैं। उनसे ही प्रेरित होकर मैं सृष्टि करता हूँ, विष्णु पालन करते हैं, शिव संहार करते हैं। नारद, भगवान के सिवाय इस संसार में सत असत कोई भी पदार्थ नहीं, ये निश्चित समझो। मैंने प्रेम से भगवान को हृदय में धारण किया। मेरा मन, मेरी वाणी, मेरी इंद्रियां कभी असत मार्ग में नहीं जाते, न कोई झूठा निर्णय करते। ये वत्स, मैं प्रभु को प्रणाम करके उनकी लीला अवतारों की कथा आपको बता रहा हूं। विराट भगवान ने वराह रूप धारण करके जल से पृथ्वी का उद्धार किया, हिरण्याक्ष को मारा। आकृति के बेटे सुयज्ञ होकर संजय ग्रह का मुख फाड़कर गजेंद्र का उद्धार किया। वामन अवतार के द्वारा दैत्यराज बलि से छलकर 3 पैर पृथ्वी मांगी, 3 पैरों में त्रिलोकी को नापकर सारी संपत्ति इंद्र को दे दी। हंसा अवतार में योग और ज्ञान का उपदेश किया। मनवंतर अवतार में दुष्ट राजाओं का दमन किया। धन्वंतरी अवतार में आयुर्वेद का उपदेश किया। परशुराम अवतार के द्वारा 21 बार ब्रह्मद्रोही क्षत्रियों का संहार किया। रामा अवतार में रावण का वध किया। बलराम और कृष्ण अवतार में भगवान ने कई राक्षसों का संहार किया, नाना लीलाएं की। व्यास अवतार के द्वारा वेदों का खंडन कर राक्षसों को मोहित किया। कल्कि अवतार भगवान सुदृढ़ राजाओं के संहार के लिए धारण करते हैं। ध्रुव और गजेंद्र के लिए हरि अवतार हुआ तो अवतारों की संख्या 24 बताई जाती है। ये सभी अवतार विराट भगवान की विभूतियां हैं। शेष जी अपने 1000 मुखों से भगवान का गुणगान करते हुए आज तक वे भगवान की महिमा का पार नहीं पा सके। अब बताओ दूसरे की क्या सामर्थ्य है? जो भगवान की लीला का मर्म जान सके तो भगवान के चरणों की शरण लो, क्योंकि भगवान से बढ़कर दूसरा कोई रक्षक नहीं। भागवत महापुराण भगवान की विभूतियों का एक संग्रह है। भगवान की लीला कथा का वर्णन करो, मनुष्यों की भगवान के चरणों में भक्ति हो। जो श्रद्धा भक्ति से भगवान की लीला कथा श्रवण करता है, भगवान की लीला कथा का वर्णन करता है, जो भगवान की लीला कथा का अनुमोदन करता है, उसका चित्त माया से कभी मोहित नहीं होता। परीक्षित जी ने पूछा, महाराज ब्रह्मा जी ने नारद जी को उपदेश दिया, फिर नारद जी ने जिन दिन को भागवत का उपदेश किया, मैं जानना चाहता हूँ। बताइए महाराज, जीव का शरीर के साथ जो संबंध है ये किसी कारण से है या कर्म आदि से है? काल एक है, एक काल में भी भूत भविष्य वर्तमान ऐसा विभाग क्यों? मनुष्य पितर और देवताओं की आयु का प्रमाण क्या है? कर्मों से प्राप्त स्थान कौन से हैं, कितने हैं? भूमि पाताल इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? ब्रह्मांड का बाहर और भीतर से प्रमाण क्या है? युग कितने हैं? युगों का मान क्या है? सामान्य और विशेष धर्म क्या है? प्रलय और महाप्रलय का स्वरूप क्या है? बंध और मोक्ष क्या है? मैंने जो बात पूछी, जो बात नहीं पूछी, आप उसका तात्विक समाधान करें। ब्रह्मा, नारद, व्यास, इस कर्म से आपकी ज्ञान परंपरा सुन चली आई है। आपको इन सब बातों का पूर्ण ज्ञान है। महाराज मुझे अनशन का डर नहीं है, मुझे श्रृंगी के सांप का कोई डर नहीं है। मैं आपके श्री चरणों में बैठकर आपके श्रीमुख से कथामृत का पान कर रहा हूँ।
राजा की ऐसी बातें सुनी, सुखदेव जी इतने प्रसन्न हुए, वे भागवत से सभी प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। देखो, जिस भागवत का उपदेश ब्रह्म कल्प में भगवान ने ब्रह्मा जी को किया, प्राह भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम ब्रह्मणे भगवत प्रोक्तम ब्रह्म कल्प उपागते। राजन, जीव का शरीर के साथ संबंध ये अविद्या से, वास्तविक नहीं। अविद्या की निवृत्ति होती है तब जीव का मोक्ष हो जाता है। जीव से ईश्वर की ये विशेषता है कि जीव का झूठा शरीर के साथ संबंध अविद्या से, और ईश्वर का चिन्मय लीला विग्रह का संबंध योग माया से होता है। ईश्वर के भजन से ही जीव को तत्व ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा को भी तत्व ज्ञान भगवान की कृपा से हुआ। एक इतिहास है, सुनो। एक समय ब्रह्मा भगवान के नाभि कमल से प्रकट कमल की कर्णिका के ऊपर बैठे हैं। चारों ओर जली जल है। ब्रह्मा जी ने सोचा सृष्टि कैसे करूं। उस समय ब्रह्मा जी को किसी के द्वारा कहे गए 2 अक्षर सुनाई दिए, तब तब। अब ब्रह्मा जी देखने लगे कौन बोल रहा है, बोलने वाला दिखा नहीं। अब उन्होंने शब्दों को अपना अमूल्य धन माना। अब ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष तप किया। तप के प्रभाव से ब्रह्मा को वैकुंठ धाम के दर्शन हुए, भगवान के दर्शन हुए। अब भगवान ने ब्रह्मा जी को यहाँ चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् यद् सत् सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् कृते अर्धं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु शाश्वतेष्वनु प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयगतिरेकाभ्यां यतस्यात् सर्वत्र सर्वदा। चतुश्लोकी भागवत का उपदेश देकर भगवान अंतर्धान हुए। ब्रह्मा ने भगवान को प्रणाम करके भागवत के प्रभाव से पहले की तरह विश्व की सृष्टि की। एक समय ब्रह्मा जी प्रजा के कल्याण के लिए यम नियम का अनुष्ठान कर रहे हैं। नारद जी ने आकर के ब्रह्मा की सेवा की। ब्रह्मा ने नारद जी को भागवत का उपदेश दिया। अब नारद जी महाराज सरस्वती नदी के किनारे आए, वह दुखी चित्त व्यास जी को देखा। अब नारद जी ने व्यास जी को यहाँ भागवत का उपदेश दिया। राजन, मैं भी श्रीमद् भागवत से आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ, सुनो। इस पुराण में, भागवत महापुराण में पुराण के 10 लक्षणों का वर्णन है। शरद, विशाल, स्थान, पोषण, पुति, मनवंत्र, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। देखो, आश्रय तत्व की प्राप्ति के लिए ऋषि लोगों ने 9 लक्षण बताए। आश्रय लेना है भगवान के चरणों का। हम लोगों ने नाशवान जड़ पदार्थों का आश्रय लिया। नाशवान जड़ता का आश्रय दुख रूप है और चेतन अविनाशी का आश्रय कल्याण का मार्ग है। तो भागवत जी का पहला और दूसरा स्कंद उपोद्घात स्वरूप है। तीसरे स्कंद से 12वें स्कंद तक क्रम से 10 लक्षणों का वर्णन आया है। आपने जो पूछा कि विराट पुरुष से जगत कैसे प्रकट हुआ, उत्तर सुनो। विराट पुरुष जब 24 तत्वों के अंड का भेदन करके बाहर निकले, तब उन्होंने अपने रहने के
सृष्टि की, 1000 वर्ष तक भगवान